भगवान गौतम बुद्ध। एक बार गौतम बुद्ध राजपथ को छोड़कर कटीली पगडंडी पर चल रहे थे तो लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। कारण पूछने पर भगवान बुद्ध बोले, वत्स, जीवन रूपी इस पगडंडी पर सुख दुख दोनों का ही भोग करना पड़ता है। सुखों से अधिक आसक्ति रखने पर और दुखों से ज़्यादा उद्विग्न होने पर जीवन की यात्रा कठिन ही नहीं दुष्कर भी हो जाती है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि रह रह कर जीवन में दुखों का अभ्यास कर लिया जाए, क्योंकि सुख दुख में समभाव रखने से जीवन यात्रा सुगम हो जाती है। इसीलिए मैं सुखों का राजपथ त्याग कर इस कटीली पगडंडी पर चल रहा हूँ। जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती विहार कर रहे थे तो महापाल नामक व्यापारी उनके प्रवचनों से अत्यंत प्रभावित हुआ। वह अपना घर छोड़कर बुद्ध से दीक्षा लेकर के एक गांव में कठोर साधना करने लगा। वह निरंतर त्राटक साधना में निमग्न रहता, इसलिए उसके वह चक्षु प्रकाश विहीन हो गए। अब लोग उसे चक्षुपाल कहने लगे। तथागत चक्षुपाल के जीवन को पवित्र बताया करते थे। एक बार किसी शिष्य ने बुद्ध से पूछा, यदि चक्षुपाल का जीवन पवित्र है तो वह अंधा कैसे हो गया? बुद्ध बोले, पुनर्जन्म में चक्षुपाल वैद्य था। एक बार एक अंधी महिला उसके पास दवा मांगने आई और यह कहा कि यदि उसे अंधेपन से मुक्ति मिल गई तो वह उसकी दासी बनना स्वीकार कर लेगी। वैद्य की दवा से उसके नेत्र ठीक हो गए, लेकिन वचन याद आने पर उसने वैद्य से झूठ कह दिया कि नेत्र ठीक नहीं हुए हैं। वैद्य को अपनी दवा पर भरोसा था, इसीलिए उसने उस झूठी स्त्री को दंडित करने के उद्देश्य से उसे अंधे हो जाने की दवा दे दी। उस दवा के प्रयोग से वह स्त्री अंधी हो गई। इसी पाप के परिणाम स्वरूप चक्षुपाल इस जन्म में अंधा हुआ। अतएव कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान बुद्ध।